जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड का जो हमारा टॉपिक वाइज श्रृंखला चल रही है उसमें हम पाठ्यक्रम के एक एक लाइन को कवर कर रहे हैं। उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक परिचय, स्थिति एवं विस्तार, पर्वत चोटियाँ से लेकर अन्य विविध विषय तक हम जितना भी हो सकता है एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आपको टॉपिक को देखना है सिलेबस के हिसाब से, उसको टिक मारना है कि मेरा ये टॉपिक कवर हो गया है और अपना पढ़ने के बाद यहाँ से प्रैक्टिस करनी है। अभी आपके सामने हर किस्म के प्रश्न आएंगे। टॉपिक की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किताबों में नहीं मिलती हैं। आप परीक्षावाणी पढ़ो, चाहे अजय रावत पढ़ो, चाहे घनश्याम जोशी पढ़ो, चाहे बद्रीदत्त पांडे पढ़ो, चाहे कुछ पढ़ो, ये बच्चे किताबों के पीछे बहुत भागते हैं। सिलेबस को छोड़कर किताबों के पीछे भागते हैं। वास्तविकता में पढ़ाई कैसे होती है? पेपर के लिए किताबें नहीं होती, पेपर के लिए पाठ्यक्रम होता है। तो किताबें तो एक स्रोत बनती हैं। अच्छा, पाठ्यक्रम में ये लिखा है, मुझे ये इस किताब से मिलेगा, ये इस वेबसाइट से मिलेगा, ये इस कोचिंग के नोट से मिलेगा। ऐसे हम अपने कंटेंट को संकलन करते हैं, अपनी सामग्री को जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, किताबों के लिए हिस्ट्री पढ़नी है तो ये पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़नी है तो ये पढ़ लो, नहीं तो उत्तराखंड का परीक्षावाणी पढ़ लो, ऐसे करते हैं और उसी को रटते रहते हैं। देखिए अभी यूके पीएससी पेपर करा रहा है, कुछ तो अंतर आएगा ना यूके ट्रिपल एससी की तुलना में। और यूके पीएससी पहली बार समूह की परीक्षा करा रहा है और इतने बीच में इतना विवाद वगैरह सब कुछ हो चुका है, तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें आपको नया देखने को मिलेंगी 100%। आप ये आपको ध्यान रखना है कैसे होगा क्या होगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी श्रृंखला को। तो हमारा जो श्रृंखला है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आपको फटाफट देखना है, जल्दी जल्दी करना है। उत्तराखंड की कुल कितने किलोमीटर सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको पता होगा। ये चीन के साथ 350 है, लिखा ख़राब जाता है, 350 है। और ये नेपाल के साथ आपकी 275 है। कुल मिला के कितनी हो गई, 625 हो गई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। नंदा देवी आपका पूर्वी पश्चिमी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कितना है, 7817। राज्य में दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, शिमला दर्रा, ये आपको पता होगा। धून घाटी किस नदी के किनारे बनी, ये आप और एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। यमुना टॉन्स यहाँ पर है। सरयू, और सरयू तो है नहीं, आपको पता ही है, तो बचा कौन, गंगा और यमुना, यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता, कई लोगों को हिंदी में शब्द का अर्थ नहीं पता होगा, इसका मतलब अंग्रेजी में होता है वल्नरेबल, बहुत ही नाजुक, वल्नरेबल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो कौन सा वल्नरेबल क्षेत्र है, ये आपका है जो सबसे नया बना है, शिवालिक का क्षेत्र, यहाँ पर भूस्खलन ज़्यादा होते हैं। राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा कहाँ स्थित है, अभी इसको आपको पूरा पूरा पढ़ना है। यह आपका उत्तराखंड का नक्शा है। ठीक है, इस तरह से कुछ। तो यह आपका हो गया ट्रांस हिमालय, यह आपका क्षेत्र हो गया ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, यह आपका बीच में हो गया लेसर हिमालय, लघु हिमालय, फिर ये आपका शिवालिक हो गया, फिर ये आपका भाबर की पट्टी होगी। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ देखनी है। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो फॉल्ट पड़ता है इसको बोलते हैं इंडो सांगपो फॉल्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडो सांगपो फॉल्ट। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो रेखा, ये पूरा महान हिमालय हो गया, ये पूरा लघु हिमालय हो गया। इनके बीच में जो ये दर्रा, जो ये भ्रंश पड़ता है, जो एक क्रैक सा पड़ता है, इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक, फिर लेसर हिमालय, लघु हिमालय जो शिवालिक के बीच में जो ये पट्टी पड़ती है इसको बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। यहाँ पर सेंट्रल, यहाँ पर बाउंड्री, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। फिर आपका ये लघु, आपका शिवालिक और शिवालिक के भाबर के बीच में जो पड़ता है इसको बोलते हैं हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। इतने किस्म के भ्रंश रेखा हैं, ये सारी भ्रंश हैं, इसलिए यहाँ पर खतरा रहता है भूकंप वगैरह आने का। ठीक है, तो आपको ये याद हो गया होगा, नहीं भी होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। फिर दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अभी हमको प्रश्न करने हैं ना, इसलिए। बाकी मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने पढ़ लिया होगा, आपको रिवीजन करना है। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है, मैनाक पर्वत, तय मैनाक होई श्रमहारी है, सुंदरकांड की चौपाई भी है, याद होगा आपको। रानीखेत कौन से हिमालय में है, आपको पता है, खूबसूरत हिल स्टेशन मध्य हिमालय में है। उत्तराखंड और उत्तराखंड और हिमाचल कौन सा दर्रा जोड़ता है, आपको पता है, शंकर दर्रा जोड़ता है। ठीक है, राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा क्या होती है, वर्षा की मात्रा घटती है, स्वाभाविक सी बात है, वर्षा की मात्रा क्या होती है, घटती है धीरे धीरे ऊपर को। ये तो विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना कहाँ होती है, ये होती है आपकी मसूरी में। ठीक है, राज्य कितने, राज्य के होना चाहिए, राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, हमारे राज्य के हैं, उत्तर प्रदेश के नहीं। कई लोग उत्तर प्रदेश की गिनती करके वहाँ लिखाते हैं, ये ध्यान से प्रश्न पढ़ना है। हमारे राज्य के कितने जिले, तो हमारा एक देहरादून हो गया, फिर हमारा ये आपका ये हरिद्वार हो गया, फिर आपका पौड़ी हो गया, फिर यहाँ पर छोटा चोंच जैसे नैनीताल का निकला होता है, फिर उधम सिंह नगर हो गया। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5, 5 आपका उत्तर हो गया,
इनको रटना तो होता नहीं है, इनको जैसे नक्शा दिमाग में बैठाना है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड से सीमा साझा नहीं करता? यहाँ पर किन्नौर करता है, यहाँ पर शिमला करता है, यहाँ पर सिरमौर करता है। तो बच्चा कौन? सोलन नहीं करता है। ये आपका किन्नौर हो गया, ये आपका शिमला हो गया, ये आपका सिरमौर हो गया। ठीक है ना, ये रटा होना चाहिए दिमाग में नक्शा। रटना है तो नक्शा रटिए। निम्न में से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? आपको पता होगा। सब जो सबसे नई है कौन सी है? बाहरी वाला हिमालय, आउटर हिमालयाज, जिसको हम शिवालिक कहते हैं, उसमें मिलते हैं जीवाश्म। उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला आपका कौन सा है? चंपावत जिला। ठीक है, तो ये चंपावत जिला आपका सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आपका चमोली का है। कितना है? 8030। सबसे कम किसका है? चंपावत का। कितना है? 1766। ये दो तो याद होने जरूरी हैं। ठीक है, कभी कभी पहले 2-3 भी पूछ लेते हैं, क्रम से लगाओ। यूपी के एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, इन जिलों को क्रम से लगाइए। पहले 3-4 दे दिए, अब आदमी पहला पढ़ता है, दूसरा शायद कोई पढ़ता है, बाकी तो पढ़ते नहीं है। तो कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं। ठीक है, अब वैसे भी आपको पता है इसके बाद उत्तर का चमोली का उत्तरकाशी आते हैं, 2 तो आपको पता ही होंगे। ठीक है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, आप कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? दोनों ऑप्शन दिए कन्फ्यूज़ करने के लिए। 9 सितंबर भी दिया है, 9 नवंबर भी दिया, देख लीजिए, है ना। तो कौन सा होता है? 9 सितंबर होता है। कभी कभी एग्जाम में आदमी 9 देखता है, मार आता है टिक, फिर अरे यार मैंने तो वहाँ बुरा लगा दिया। परीक्षा सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं होती है, अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। देखिए बहुत सारे यूट्यूब में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर थोड़े से अनुभव भी काम करता है, एक मनोविज्ञान भी काम करता है, क्योंकि मेरा संपर्क कई मनोवैज्ञानिकों से भी है। और एक क्या कहते हैं, परीक्षाओं को देने का अनुभव भी होता है, परीक्षा पत्रों को, जो प्रश्न पत्र होते हैं उनको विश्लेषण का अनुभव भी होता है। और केवल किताबों से नहीं, सरकार की वेबसाइट से, पत्रिकाओं से, रिसर्च स्कॉलर जो किताब लिखते हैं, अपने रिसर्च मैटर लिखते हैं, कुछ क्वेश्चन वहाँ से, अखबारों से, समाचारों से, सब जगह से मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। तो जो चीज़ सबको मिल रही है वो तो आपको ही मिल रही किताबों से, है ना। कुछ जगह आपको परीक्षा वाणी के क्वेश्चन मिलेंगे, तो ठीक है, परीक्षा वाणी तो आपके पास है ही, आप पढ़ ही रहे होंगे। लेकिन क्या आपको अब ऐसा भी नहीं कि नए के चक्कर में बिल्कुल बस नया 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 या डीप 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 करना, ये गलतियाँ बहुत तो करते हैं। बेसिक चीज़ का रिवीजन होना जरूरी है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको महत्वपूर्ण नहीं भी मिलती हैं। तो आपको यहाँ पर एक पूरी तरह से मिश्रण मिलेगा। ठीक है, चलिए। ऑपरेशन सूर्य होप संबंधित है, ये आप सबको पता होगा। 2013 की केदारनाथ आपदा से संबंधित है। पंचचूली शिखर की ऊंचाई कितनी है? 6904 है ना, इतनी है ना, याद कर देख लीजिएगा इसे। हाँ, 6904 ही होनी चाहिए। उत्तराखंड में भाबर पट्टी में निम्न किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आपको पता है, खरगोवाल साहब ने 6 क्षेत्रों में बांटा था इसे, आपकी उत्तराखंड की जलवायु को। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी कौन सी हो गई थी? उपोष्ण हो गई थी, उपोष्ण। फिर आपकी कौन सी हो गई थी? गर्म शीतोष्ण, गर्म शीतोष्ण। फिर आपकी शीत शीतोष्ण। फिर आपकी एल्पाइन ऐसे, फिर आपकी हिमानी, फिर आपकी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में जो आपकी शीत शुष्क जलवायु है। ठीक है, तो हमारी कौन सी है? हमारी कौन सी है? हमारी कौन सी? उपोष्ण। ठीक है, हमारी कौन सी है? उपोष्ण, मतलब भाबर पट्टी में। ठीक है, भाबर पट्टी में कौन सी? भाबर हो गया, तराई हो गया। यहाँ पर कौन सी? दून वैली हो गई। यहाँ पर उपोष्ण जलवायु है। हिमालय का मैटरहॉर्न किसे कहते हैं? ये अच्छा प्रश्न है, इसको कहते हैं शिवलिंग पर्वत को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ है? उत्तरकाशी में। खोजकुंड पर्वत कहाँ है? उत्तरकाशी में। सुमेरु, मेरु सुमेरु दोनों उत्तरकाशी में। थैलेया सागर भी उत्तरकाशी में। सारे के सारे उत्तरकाशी में, याद रखना है आपने। निम्न में से कौन सा पर्वत उत्तरकाशी में नहीं है? कौन सा नहीं है बताना है आपको। द्रौपदी का दंडा उत्तरकाशी में है, कट गया। बालखली पर्वत उत्तरकाशी में है, कट गया। रुद्रगेरा पर्वत भी उत्तरकाशी में है, कट गया। ठीक है, तो ये आपको कंफर्म करना, रुद्रगेरा पर्वत है कि नहीं है। उसके बाद गौरी पर्वत चमोली में है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए, ये आपकी श्रृंखला यहाँ पे समाप्त हो रही है। आज का इतना ही, इसको शेयर कीजिएगा। और एक करंट अफेयर संपूर्ण हमारा चल रहा है, जिसमें हम सारा करंट अफेयर कवर करेंगे, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद दूसरा कवर हो रहा है आपका उत्तराखंड, ये जो हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, बिल्कुल पाठ्यक्रम के साथ चलना है। यूँ समझ लीजिए कि एक एक पाठ्यक्रम के शब्द को हमको पढ़ना है। और आपका तीसरा हो गया जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, वो रैंडम रहेंगे, उसमें सब मिश्रण रहेगा। पुरानी परीक्षाओं में आए हुए नए प्रश्न, इतने सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं, इतने सारे राज्यों की परीक्षाएं हो चुकी हैं, केंद्र की हो चुकी है, सबका मिश्रण मिलेगा आपको। अगर आप उसको देखते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो मैं छोटे छोटे वीडियो में आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा। बाकी आपके ऊपर है, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत है, प्रैक्टिस करोगे तो वो क्वेश्चन पढ़ के ही अगर आप एग्जाम में जाओगे तो आपको लगेगा कि मुझे कितना कुछ आता है। ठीक है, क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है,
चीज़ें उससे रिलेट हो जाती हैं, एक रिवीजन हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए धन्यवाद। जय हिंद।